नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए क्लास 6, 7, 8 की वीडियो अलग अलग टॉपिक अलग अलग एक्सरसाइज पर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो उसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 6C। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपके 2 पार्ट्स हैं। इसमें आपके 4 पार्ट्स आपको बुक में दिए गए हैं, लेकिन 4 पार्ट्स में से मैंने आपके केवल इस वीडियो में 2 पार्ट कराए हैं। और जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं वो आप अपने सेल्फ स्टडी में एज ए होमवर्क या फिर आप ये कह लो एज ए मतलब मैंने जो आपको होमवर्क दिया उस तरीके से आप उन्हें सॉल्व करेंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी इशू आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो उसका भी आप आंसर दे के हमें सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपके डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपल नंबर नहीं गिवन है, हमें यहाँ पर एक अलजेब्रा नंबर गिवन है और पहले अलजेब्रा नंबर को किसी दूसरे अलजेब्रा नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो उसकी कुछ प्रोसेसिंग रूल्स होते हैं, हमें पहले उन्हें फॉलो करना है। नंबर 1, सबसे पहले तो आप उनका साइन देखेंगे कि जो हमारे दोनों नंबर्स हमें दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इनके पहले साइन चेक करेंगे कि किस पार्ट में साइन है, किस पार्ट में साइन नहीं है, दोनों में है, एक में है, फर्स्ट वाले नंबर में है, सेकंड वाले में है, फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है। इस तरह की जितनी भी कंडीशंस है सबसे पहले तो साइन चेक करना है। दूसरा आप करेंगे डिवाइड टू नंबर। उसके बाद जो यहाँ पर नंबर्स होंगे, मतलब जैसे 24 है, 3 है, यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 7 है, तो सबसे पहले आप उनके नंबर्स को डिवाइड करेंगे, मतलब केवल न्यूमेरिकल पोर्शन। थर्ड आएगा सोल्व अलजेब्रा। क्या मीनिंग हुआ इसका? जब आपका नंबर से डिवाइड हो जाएगा तब उसकी जो अलजेब्रा वाली पोर्शन होगी तब आपको उसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर तीनों फॉर्मूले ये जो लिख रखे हैं मैंने, इन्हीं तीनों को फॉर्मूला को फॉलो करो, और तीनों फॉर्मूले फॉलो करने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस डिवाइड वाले होंगे वो अपने आप ही बिल्कुल सही सॉल्व हो जाएंगे। बस याद रखना, पहले नंबर पे साइन को चेक करना है, सेकंड नंबर पे जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन होगा 1 2 3 24 है, 3 है, 56 है, 7 है, जो भी इस तरह का न्यूमेरिकल पोर्शन होगा आप उसको सोल्व करेंगे, और उसके बाद आपको सोल्व करना है अलजेब्रा वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, सबसे पहले जो हमें 2 नंबर्स दिए जाते हैं आप उनको फ्रैक्शन की तरह लिखेंगे। 24x² y3 न्यूमरेटर में और 3xy आपका आएगा डेनोमिनेटर में। जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि केवल हमने क्वेश्चंस को अभी तक क्या किया, उन दोनों नंबर्स को हमने केवल फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्या कहा था मैंने आपसे पहले, साइन चेक करना है। यहाँ पर देखो दोनों में से किसी में साइन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आंसर में कुछ नहीं लगाएंगे। सेकंड नंबर है डिवाइड टू द नंबर, तो यहाँ पर ये नंबर 3 और 24 है, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो मीन्स यहाँ पर आंसर आएगा आपका 8। नंबर की कैलकुलेशन हो गई। अब उसके बाद आती है सॉल्व अलजेब्रा। मीनिंग क्या होगा इस बात का, ये जो अलजेब्रा हमें यहाँ पर दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, नीचे जो x है वो 1 दे रखा है, मतलब केवल x जो है वो सिंगल है, और यहाँ पर x जो है 2 है। तो अगर नीचे वाले x से मैं ऊपर की पावर कट कर दूं तो केवल ये x बच जाएगा। मतलब अगर कहीं पर x की पावर 2 लिखा हुआ है और नीचे एक x है तो x की पावर 2 का मतलब हो गया x इंटू एक्स अपॉन x, मतलब यहाँ पर जो x है वो 2 है, नीचे 1 है, तो एक x से एक x काट दिया तो हमारे पास क्या बचा, एक x बच गया, वो x मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद नीचे एक y है, ऊपर 3 है, नीचे के 1 से ऊपर वाला 3 कट करोगे तो यहाँ y की पावर 2 बचेगा, तो मैंने यहाँ पर y की पावर 2 लिखा। इसको भी देख लो कैसे किया, यहाँ पर y की पावर 3 था तो इसका मतलब हो गया y इंटू वाई इंटू वाई, तो y जो हो गया आपके 3 हो गए, लेकिन नीचे आपका 1 था तो 1 से 1 कट गया तो आपके पास 1 और 1 2 बच गए, तो यानी कि ये जो लिखा जाता है y² लिखा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर y² लिखा, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया भाई आप सबको कैसे किया मैंने? सबसे पहले तो उनके साइन चेक किए, उसके बाद दोनों का न्यूमेरिकल पोर्शन चेक किया, न्यूमेरिकल पोर्शन चेक करने के बाद उसको कट किया, कट करने के बाद फिर अपना जो अलजेब्रा पोर्शन है वो ऊपर वाले पोर्शन के साथ सिंप्लीफाई करके जो भी उसका आंसर आया फिर हमने यहाँ पर वो लिख दिया। समझ गया कैसे किया? बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये वाला पार्ट करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर क्या चीज़ चेक करेंगे, जो मैंने रूल्स में आपको पहले लिखा रखी है, आप उसका साइन चेक करेंगे। साइन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, पहले वाले नंबर में आपको यहाँ पर माइनस दे रखा है, जबकि दूसरे वाले नंबर में कोई साइन नहीं है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यहाँ पर हमें उसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है।
-56 mn² अपॉन 7 mn/p। देखो ठीक है भाई, फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पर ऊपर लिखा और सेकंड नंबर जो उसका था वो मैंने यहाँ पर नीचे लिख लिया। उसके बाद आपसे पहला रूल क्या फॉलो कराना है, साइन। साइन में यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस लगा लो, और प्लस और माइनस क्या होते हैं आपके, माइनस होते हैं। पता है रूल्स मल्टीप्लाई साइन वाले। फिर सेकंड है आपका डिवाइड टू नंबर, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, आप यहाँ पर 8 लिखेंगे। थर्ड चीज है आपकी सॉल्व अलजेब्रा। देखो यहाँ पर m 1 है, यहाँ पर m 1 है, दोनों कट हो गए। n चेक करो, n 1 है, ये भी 1 है, ये दोनों कट हो गए। यहाँ पर p² है, यहाँ पर p है। p² का मीनिंग क्या हो गया कि जो यहाँ पर p होंगे वो 2 होंगे, और हमारा नीचे यहाँ पर केवल 1 p है। इससे ये कटेगा तो ऊपर हमारा केवल 1 p बचेगा, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट, फर्स्ट और फोर्थ पार्ट। किसी को कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम दोनों पार्ट देखने के बाद? जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर आपने तीनों रूल याद रखे, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था, आपने तीनों रूल ध्यान से समझे कि पहले नंबर पे साइन को चेक करना है, दूसरे नंबर पे अपने नंबर्स को डिवाइड करना है, और तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, अपने अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है उसको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर तक लेकर आना है। अगर ये तीनों रूल आपने फॉलो कर लिए तो इन तीनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, और उसके बाद जो इसमें दे रखे हैं डिवाइड वाले क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट नहीं आएगा। बस ध्यान रखना ये तीनों रूल, चाहो तो कहीं पर नोट कर लो किसी रफ नोटबुक पे, या फिर अपने जो भी आपकी मतलब ट्यूशन वर्क हो, जो भी आपका रजिस्टर होता हो, आप उस पर नोट कर लो, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स आपके हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको डिवाइड ही करना है, लेकिन एक चीज़ आप सब यहाँ पर ध्यान से समझो। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 1 में जब आपने डिवाइड किया तो उसमें क्या था, केवल एक ही नंबर आपको दिया गया था, और उस नंबर को जो लास्ट में नंबर होता है बाई वर्ड के बाद उससे डिवाइड करना था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशंस अलग हैं। यहाँ पर 1 2 3 नंबर को डिवाइड, यानी कि तीनों नंबर का जो फॉर्मेशन है उसको डिवाइड करना है एक सिंगल नंबर से। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो फॉर्मेशन है इसको डिवाइड करना है एक सिंगल नंबर से। जब भी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस डिवाइड वाले दिए जाएं तो उसमें याद रखना आप एक सिंगल नंबर, जैसे कि यहाँ पर सेकंड पार्ट में 5m है, उस एक सिंगल नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका वर्क क्या होना चाहिए, जो आपको ये पहले वाला पोर्शन दे रखा है यहाँ से यहाँ तक के लिए, इसमें से आप अपना अलजेब्रा और एक न्यूमेरिकल नंबर कॉमन सेलेक्ट करेंगे। मतलब इस पूरे पार्ट में से कुछ एक नंबर, कुछ एक अलजेब्रा पोर्शन ऐसा होगा जो तीनों नंबर को डिवाइड करता होगा, मतलब इन तीनों में सेम होगा। सबसे पहले आपको उसे फाइंड करना है, और उसे लिखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वो है क्या। सबसे पहले मैं नंबर की बात करता हूँ। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 45 है। ये जो तीनों नंबर हैं ये हमारे 5 के टेबल में आते हैं, तो यानी कि इन तीनों में से हमारा 5 कॉमन आ सकता है। अब उसके बाद m की बात करते हैं। यहाँ पर m3 है, यहाँ पर m2 है, और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर सिंगल m यूज़ कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन किया। अभी इसका कोई मैटर नहीं है, मैं इसको नहीं सॉल्व करा रहा, मैं केवल इस पोर्शन में से कॉमन लिया अभी तक, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब क्या है, ये जो नंबर हमें दे रखे हैं यानी कि 5m इन सब को डिवाइड कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5m कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 5m की पावर 3 था। देखो मैं तीनों अलग अलग फॉर्मेशन चेक कराऊंगा तुम्हें। 5m की पावर 3 था, इसमें से 5 तो बाहर आ गया और m की 3 में से एक m बाहर आ गया, तो अंदर बचता है m²। ठीक है भाई, कॉमन लेने का मतलब है तीनों में से कुछ ना कुछ पार्ट बाहर आएगा। तो 5m के 3 में से 5 बाहर आ गया, m3 में से आपका एक m बाहर आ गया, तो अंदर आपके पास बचता है m²। फिर लगाया माइनस, यहाँ पर है 30m²। 30 को 5 से डिवाइड करा तो अंदर बचेगा 6। m2 में से एक m बाहर आ गया तो अंदर एक m बचेगा। फिर लगाया प्लस 45m। 45 को 5 से डिवाइड किया तो बचेगा 9। m एक था, एक ही बाहर आ गया, तो यानी कि यहाँ पर m हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। पहले ये बताओ, जो मैंने 5m3 माइनस 30m² प्लस 45m, इन तीनों पार्ट में से जो ये 5m कॉमन लिया है, ये समझ में आ गया कैसे लिया हमने कॉमन। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये बाद वाला नंबर है 5m, ये फ्रैक्शन की तरह यहाँ पर इसके डेनोमिनेटर में ले आना। जब आप डेनोमिनेटर में लाओगे तो याद रखना इन तीनों में कोई करेक्शन नहीं करनी,
ये तीनों आपके नंबर 7 दे रखे हैं, तीनों में करेक्शन कुछ नहीं करनी। आउटसाइड नंबर कुछ है उसको सॉल्व करेंगे। तो आउटसाइड में आप ध्यान से देखो, पहले वाली लाइन में तो आपको 5m दे रखा है और नीचे भी यहाँ पर 5m है, तो मीनिंग ये होगा ये दोनों चीज़ आपस में कट हो जाएंगी। तो आपका जो आंसर बचेगा m² - 6m + 9, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बताओ भाई समझ में आ गया आप सबको कैसे किया हमने ये पार्ट। यहाँ पर आपको सिंगल नंबर डिवाइड नहीं करना था, 3 डिजिट्स का नंबर दे रखा है, 3 वेरिएबल का नंबर दे रखा है, उसको डिवाइड करना था। तो उसको डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना एक कॉमन नंबर सेलेक्ट किया। कॉमन नंबर सेलेक्ट करने के बाद उसको आउटसाइड रखा, जितना बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट था उसको ब्रैकेट के अंदर रखा, और जो बाई के बाद वाला वर्ड था 5m उसको मैंने एज ए फ्रैक्शन की तरह डेनोमिनेटर में रख लिया। उसके बाद आउटसाइड पार्ट मेरे दोनों कट हो गए, और जो मिडिल पार्ट था, ये जो बड़े वाले ब्रैकेट का पार्ट था, m² - 6m + 9, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, समझ गए आप सब कैसे किया। अब उसी तरीके से आपको इसमें थर्ड वाला पार्ट करना है। चलो थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट में जो न्यूमेरिकल पोर्शन आपको दे रखा है 9x² - 6xy + 12xy², इस पोर्शन में से पहले कॉमन सेलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर नंबर 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है। तीनों नंबर वेरीफाई करने के बाद मुझे यहाँ पर लग रहा है इसका जो कॉमन आ सकता है वो 3 आ सकता है। क्यों? क्योंकि 3 से 9 भी कट होता है, 3 से 6 भी कट होता है, और 3 से 12 भी कट होता है। तो 3 तो आ गया। बात करते हैं वेरिएबल की। यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x1 है, तो यानी कि सिंगल x आएगा कॉमन। यहाँ पर y1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यानी कि एक y कॉमन आएगा। नंबरिंग में तो आप लेंगे सबसे बड़ा। देखो 3 के बाद यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ सकता। अगर मैं चाहता यहाँ पर 1 कॉमन ले सकता था, लेकिन 1 कॉमन कभी भी नहीं लेते हम। तो यहाँ पर नंबर में तो लेंगे सबसे बड़ा, और अलजेब्रा पोर्शन में जो सबसे कम है वो लेना होता है। तो x यहाँ पर 2 थे, 2 चाहते 2 भी ले सकते थे, लेकिन अगर मैं इसका 2 ले लूँगा तो यहाँ पर तो 1 ही है, इसके लिए 2 कहाँ से लाएं? यहाँ पर भी 1 है, इसके लिए 2 कहाँ से लाएं? तो हमेशा जब कॉमन लेते हैं तो याद रखना, नंबरिंग में तो हमेशा ग्रेटर लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं, और अलजेब्रा पोर्शन में हम हमेशा लोएस्ट फॉर्म लेते हैं। तो 9 में 3 से डिवाइड करेंगे 3, x2 में से एक x बाहर आ गया, एक x बच गया, और y एक था, एक ही बाहर आ गया, यानी कि खत्म। उसके बाद लगाया माइनस। 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, x एक था, एक बाहर, y एक था, एक बाहर, खत्म। प्लस 12 को 3 से डिवाइड किया 4, x एक था, एक ही बाहर आ गया, y 2 थे, 2 में से 1 बाहर आ गया, तो हमारे पास एक y बच ही जाता है। उसके बाद डैश करो, और ये वाला माइनस 3xy आप यहाँ पर लिखो। पहले ये देखो, थर्ड पार्ट में जो मैंने आपका नंबर कॉमन लिए हैं, मतलब 9x² - 6xy + 12xy² में जो ये कॉमन लिए हैं, ये आपको समझ में आ गए कैसे लिए कॉमन। अब कॉमन लेने के बाद आपको अपने क्वेश्चन को बस सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पर देखो कोई साइन नहीं है, यहाँ पर साइन है, तो जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं, और प्लस माइनस हमारा क्या आता है? माइनस आता है। उसके बाद 3xy यहाँ पर आप इन दोनों को कट कर दोगे, क्योंकि तीनों आपके वेरिएंट ऊपर वाले तीनों वेरिएंट से मैच हो रहे हैं। तो तीनों वेरिएंट कट करने के बाद आपका जो आंसर बचता है वो ये बचता है 3x - 2 + 4y। याद रखना, मैं आपको यहाँ पर माइनस का साइन रिमूव भी करा सकता था मल्टीप्लाई करा के, लेकिन नहीं। रूल्स क्या बताया था मैंने आपको? पहले आप अपना साइन चेक करें, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन कट करें, फिर उसके बाद अलजेब्रा पोर्शन कट करें। मैंने यहाँ पर 3xy एक ही बार में इसलिए कट कर दिया क्योंकि दोनों पोर्शन सेम है। अगर कुछ अलग अलग टेबल रीड करने होते, उनकी फॉर्मेशन अलग अलग होती, तो हम उनके हिसाब से करते। अब उसके बाद आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा -3x + 2 - 4y। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने आंसर को यहाँ पर भी छोड़कर आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इस आंसर पर भी अपने फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा मत सोचना कि अगर हमने ये जो बाद वाला इक्वल के बाद किया है, अगर ये नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे, नहीं। अगर आपने ये वाला ब्रैकेट के बाहर जो माइनस वाला पोर्शन है फर्स्ट वाला, ये भी कर दिया, तो आपको अपने क्वेश्चंस के फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए कैसे किया हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के चारों पार्ट्स। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद जो आपके 4 पार्ट्स बचते हैं वो एज ए होमवर्क आप अपने आप सोल्व करेंगे। कोई डाउट्स आएगा कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही साथ वीडियो देखने के टाइम पे आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करें, जिससे जो भी आपके डाउट्स है वो हैंड टू हैंड आप नोट डाउन करते रहें, या जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा वो पॉइंट्स लिख लें कि ये वाला पॉइंट्स हमारा क्लियर नहीं हुआ है, फिर आप कमेंट करके बता दें। ठीक है भाई,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के दिखाना वीडियो, शायद जो बेनिफिट आप ले पा रहे हैं आपके फ्रेंड्स भी ले पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करा देना अपने फ्रेंड से और कमेंट करके बताना जो भी डाउट्स हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।